बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश बाश होंगे जी। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए हलीम दलीम की रेसिपी, जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये वाली रेसिपी आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इंशाल्लाह जो भी एक दफ़ा खाएगा वो इसको याद रखेगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाज़ार जैसी हलीम। आप घर पे किस तरह से बना सकते हैं जी। रेसिपी करते हैं जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने गोश्त लिया है। गोश्त आपने ले लेना है 400 ग्राम, या जितनी आप हलीम बनाने लगे हैं या जितना आप गोश्त से ज़्यादा डालना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं जी। जी गोश्त लिया हमने, इसको ऐड कर दिया प्रेशर कुकर में, और दो साथ में छोटे साइज़ के टमाटर भी ऐड कर दिए इसमें। गोश्त में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास हम जो है वो इसमें पानी का ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, 1 गिलास से थोड़ा सा ऊपर भी डाल सकते हैं, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। गोश्त कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने हलीम बनानी है रेशेदार। जी प्रेशर कुकर को अब हम करते हैं लॉक, और इसको चढ़ाते हैं जी चूल्हे पे। कोई चीज़ नहीं हमने इसमें और डालनी, कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसको अच्छे तरीके से बंद कर दें और चूल्हे के ऊपर रख दें जी। सीटी कर दें ऑन। जब सीटी ऑन हो जाए तो आपने इसको 12 मिनट के लिए पकाना है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दाल मसूर ऐड करेंगे, उसके बाद दाल माश ऐड करेंगे जी। ये बहुत ही यूनिक तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अब हम इसमें दाल चना ऐड करेंगे। सारी दालों की मिकदार जो है वो सेम रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी दलिया। ये देखें, दलिए की मिकदार आप कम डाल सकते हैं, इससे हमारी जो है वो हलीम बड़ी ही शानदार बनेगी। अब जाएगी इसमें दाल मूंग। ये सब दालें आपने पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लेनी है, ताकि कोई भी इसमें गंद वगैरह ना हो। अब हम इसमें जो है वो चावल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। इसको आपने इसका जो है वो पानी 3 से 4 पानी जो है वो आपने निकालने हैं। उसके बाद इसको 2 घंटे पहले भिगो के रख देना है। इधर हमने कढ़ाई ले ली है, उसको ऐड कर दिया है जी उसमें घी को, और इसमें हम थोड़ा सा प्याज जो है वो ब्राउन करेंगे हलीम के ऊपर डालने के लिए। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, किसी टिश्यू के ऊपर रख लेंगे, ताकि जो है वो सारा ऑयल जो है वो साइड पे हो जाए और प्याज हमारा बच जाए। उसी घी में हमने ऐड कर दिया है जी थोड़ा सा एक प्याज बारीक कटा हुआ। तो इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। बहुत ही यूनिक तरीके से बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी। देखें जी, प्याज हमने ऐड कर दिया। इधर हमारा गोश्त है वो भी अच्छे तरीके से गल चुका है। गोश्त को हम अब अच्छे तरीके से खोल लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा गल चुका है गोश्त। इसको ना रेशेदार बना लेंगे। किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको रेशेदार कर सकते हैं। सबसे पहले हम गरम मसाला लेंगे पिसा हुआ, उसके बाद ज़ीरा, उसके बाद खुश्क धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च। इसको हमने कर दिया जी प्याज में ऐड। प्लेट को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं जी। चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जी। माशाल्लाह जी। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमक आप इसमें हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे जी। देखें जी, माशाल्लाह। चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं जी। माशाल्लाह जी। चले जी, माशाल्लाह। बारी आती है जी दाल की। दाल को हम भिगोए हुए हमें काफ़ी अंदाज़न 2 घंटे हो चुके हैं जी। देखें जी, अब हम इसको जो है ना प्रेशर में ऐड कर दिया है जी। अब हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे ज़ायक़ा ऐड करेंगे जी। पानी हमने और ऐड कर दिया है। पानी कम नहीं होना चाहिए, ताकि दाल जो है वो हमारी नीचे ना लगे। जी अब इसमें हमने पेस्ट डाल दिया अदरक और लहसुन का, और जो यखनी हमारी बची थी वो भी हमने इसी में ऐड कर दिया जी। देखें जी, माशाल्लाह। तो जी अब बारी आ चुकी है जी इसमें हल्दी डालने की। हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच।
थोड़ी सी ज़्यादा भी रख सकते हैं, थोड़ी सी कम भी रख सकते हैं। तो मैंने 1.5 चम्मच ऐड किया है। इससे जो है कलर वो बहुत ही खूबसूरत आएगा जी। प्रेशर कुकर इसको बंद कर देते हैं जी, और इसको भी हम 10 मिनट के लिए जब सीटी ऑन हो जाए पकाएंगे जी। इधर मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। गोश्त को हमने इस तरह से रेशेदार बना लिया था जी। किसी हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं, और आप इसको डंडी कुंडी की मदद से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे वैसे करते हैं। इसमें हमने ऐड कर दिया, इसकी थोड़ी सी बुनाई करके इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। देखें जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू जो है वो अभी से आना स्टार्ट हो चुकी है। सो ये बड़ी यूनिक रेसिपी है, कभी भी मिस नहीं कीजिएगा। ये बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें बनाने के लिए वीडियोस बनाते हैं। सो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। सो मैं वो कर रहा हूं। अब हमने इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। माशाल्लाह चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं जी। देखिए जी मसाला जो वो हमारा तैयार हो चुका है। इधर दाल भी हमारी तैयार हो चुकी है। दाल को हमने निकाल लिया है एक बोल में। सो अब हम जो है वो दाल इसमें ऐड कर देंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आँच थोड़ी सी हमने तेज़ की है ताकि सारा कुछ जल्दी जल्दी से हो जाए। सो दाल जो है सारी हमने इसमें ऐड कर दी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है इसको गोटा लगाना। सो वो बहुत ही अहम जोज़ होता है हलीम बनाने का। उससे रेशेदार भी बनती है हलीम, उससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सो वो काम आपने अच्छे तरीके से करना है। ये चीज़ आपने कभी नहीं भूलनी। अक्सर लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। सो दाल अक्सर लोग ये भी गलती कर जाते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देखिए जी हमने 1.5 से 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया जी। देखिए जी माशाल्लाह इसको डंडी की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं जी, दालों की स्मेल ख़त्म नहीं होती जिससे हलीम का टेस्ट नहीं आता। अब हमने मदनी ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से दाल को हमने 20 से 25 मिनट के लिए करना है जी। देखें जी माशाल्लाह दाल को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से ताकि जो है वो हलीम बने रेशेदार। तो अक्सर लोगों से दाल की स्मेल नहीं ख़त्म होती क्योंकि वो ज़्यादा पानी नहीं निकालते। आपने 4 से 5 पानी दालों में से निकालने, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो देखें जी माशाल्लाह हलीम जो है वो दलीम हमारी बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है। देखें माशाल्लाह किस तरह से रेशेदार बनी है। जिस तरह की हम बाज़ार से लेके आते हैं बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन टेस्ट से भरपूर है। बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्ट इसमें मौजूद है। तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। देखें माशाल्लाह किस तरह रेशेदार हलीम बनी है। अभी तो हमने इसमें गोश्त जो है वो बहुत कम डाला था। बताने का मकसद ये है कि आप लो बजट में भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसको करते हैं जी डिश आउट। इसकी दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हैं आप किस तरह से दलीम हमारी जो है वो हलीम तैयार हो चुकी है। तो घर पे आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है जी। माशाल्लाह जी इसके ऊपर हमने तरी बना ली थी अलहदा से, रेड चिली और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के। तो थोड़ी सी हमने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे काटी हुई। अब जो प्याज हमने ब्राउन किया था उसको इस पे डाल देंगे जी। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। अब बारी आ चुकी है इसके ऊपर पुदीना, सब्ज़ धनिया और अदरक ऐड करने की। तो देख रहे हैं माशाल्लाह एक लेमन हमने लिया है वो साइड पे रख दिया है। तो लेमन जो है वो हलीम की जान होती है। अदरक हमने इसके ऊपर डाल दिया है जी। अब सब्ज़ धनिया इसके ऊपर ऐड कर दिया जी। माशाल्लाह ये थी हमारी फ़ाइनल लुक और ये थी आज की वीडियो।
तो बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके मैं वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दुआओं में रखिएगा याद। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छा जो है वो टिप्स, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ। सो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके